कि लड़की जो थी वो किसी और लड़के से शादी के पहले किसी लड़के से अफेयर था, उसके साथ अफेयर में रह के उसी के साथ रह रही है और इससे केस भी लड़ रही है, इससे पैसा भी ले रही है बच्चे के नाम पे। एक लेडी है तो आप 498 का केस लगा देंगे, दहेज प्रथा का, रेप का, दिस है, डेट है, बहुत सारा लगा देंगे। तो औरत होने का फायदा उठाते हैं ना। इसका मतलब किसी का बच्चा चला गया, किसी की जिंदगी चली गई, वो महिला होकर के उसको उस बंदे से प्यार नहीं था, उसको पैसे से प्यार था। आपके पास ऐसा भी केस आया है कि इसमें महिलाएं फायदा उठाती है महिला होने का और पुरुष को फंसा देती है? जिस दिन हम किसी पे लटक जाएंगे ना, उस दिन लोग उतरेंगे हाथ में कैंडल और हाथ में झंडा लेकर के कि हाँ इनको जस्टिस देना चाहिए। अरे भैया, जब जीवित हो तब तो हेल्प करो। मरने के बाद तो दुनिया आती है, मरने के बाद आके क्या करोगे? अपना अपना माइलेज लोगे। नमस्कार। 9 दिसंबर की वो रात, 24 पन्ने का संदेश और 81 मिनट का वो वीडियो। पूरा देश आज उसी वीडियो को देखने के बाद पूरे देश के लोग आज मांग कर रहे हैं जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक लाइन अपने पास छोड़ करके गया था कि न्याय अभी बाकी है। मतलब इंसाफ उनको भी चाहिए। इंसाफ की मांग करते हुए वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आरोप न्यायिक व्यवस्था पर लगाई है, प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं पूरे सामाजिक व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अभी हमारे साथ महिला कल्याण मंच ट्रस्ट के संस्थापक पूनम सलूजा जी, इनसे हम लोग जानते हैं कि क्या सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित होते हैं या पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। इस पे विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, पहला सवाल आपसे यही होगा, ये जो पूरा मामला आप देखे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक इन्होंने जो कदम उठाया है एक बहुत बड़ा मतलब भगत सिंह से कुछ लोग तुलना कर रहे हैं कि इनके जाने के बाद अब सबकी नज़र इस पर आ गई। चूँकि 498A का जो केस होता था उस पर अब लोग कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी एक संगठन बनाया जाए, पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाया जाए। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कानून बनाइए, संगठन बनाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो गलत है तो वो गलत हो ही जाता है और होना ही है। उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आपके नज़र में कौन गलत, अतुल सुभाष गलत या उनकी पत्नी गलत? उसकी पत्नी गलत, उनकी पत्नी बिल्कुल 100% गलत है। उससे ज्यादा मैं प्रशासन को गलत मानती हूँ इस मैटर पे। अच्छा, देखिए अभी क्या है, पहले उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए था, उसके बाद उसको 2 करोड़ चाहिए था, अब उसको 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये सारा मैटर जितना भी था ना, ये सारा पैसे का खेल था कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात हो रही थी। उसमें ये मतलब प्रशासन को ये भी नजर नहीं आ रहा था कि वो बेचारा, वो लड़का, आज मैंने उसकी फोटो देखी, हंसते हुए का फोटो लोग लगा के श्रद्धांजलि दे रहे थे। इतना आँख मतलब इतना अंदर से बहुत मन टूट गया देख करके कि बेचारा हमारा बिहार का भाई, समस्तीपुर का रहने वाला, और वो लड़का ये कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थियों को न्यायालय के सामने कटर में दहा दिया जाए अगर इंसाफ नहीं, अगर हमको इंसाफ ना मिले तो। समझिए वो लड़का अंदर से कितना प्रेरित होगा, कितना मतलब उसको मतलब लोग प्रेरित कर रहे होंगे कि मतलब देख लीजिए आप इसको। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि न्यायालय को भी सोचना चाहिए था, पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, अंदर से क्या मैटर है नहीं मैटर उसको समझना चाहिए था। एक लेडी है तो आप 498 का केस लगा देंगे, दहेज प्रथा का, रेप का, दिस है, डेट है, बहुत सारा लगा देंगे। तो औरत होने का फायदा उठाते हैं ना। इसका मतलब आप महिला संस्था चला रही हैं, आप चूंकि बहुत सारा केस आपके पास आता रहता है, तो क्या आपके पास ऐसा भी केस आया है कि इसमें महिलाएं फायदा उठाती है महिला होने का और पुरुष को फंसा देती है? ऐसा मामला आपके पास? एक मैटर आया था हमारे पास यहाँ का, मोतिहारी का। उसमें लड़की की तरफ से ही आया था। पता चला क्या कि लड़का ऐसे किया वैसे किया, उसके बाद लड़का जेल चला गया। 7 महीना जेल से होके लड़का आ गया, मैडम अभी भी हम चाहते हैं फिर जेल चला जाए। हम बोले ठीक है, पहले हम अपना बता दो, हम क्या है नहीं ये देखेंगे। उससे लेकर के लड़के के नंबर पे हमने फ़ोन किया, हम वहाँ भी गए। जब लड़की को नहीं बता के, बिना बता के हम लोग इंक्वायरी किए, सारा पता चला। क्या पता चला उसके बाद कि लड़की जो थी वो किसी और लड़के से, शादी के पहले किसी लड़के से अफेयर था, उसके साथ अफेयर में रह के उसी के साथ रह रही है और इससे केस भी लड़ रही है और इसी से पैसा भी ले रही है, इससे पैसा भी ले रही है बच्चे के नाम पे। और उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग भी था दुनिया भर के, हमारा बच्चे नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है। तो बताइए, ऐसा भी मैटर होता है? अभी जो ये अतुल सुभाष का जो मामला है, इसमें भी अतुल सुभाष ने भी जाते जाते यही कह के जाते जाते उन्होंने कहा है कि अपने बेटे के लिए एक संदेश छोटा सा लिखा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक तुम्हारे नाम पर तुम्हारी माँ मेरे से पैसा लेती रहेगी, है ना, और मेरे जाने के बाद तब शायद ख़त्म होगा ये खेल। बहुत दर्द वाला बात है, सुन करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं अच्छी हो रही है। लेकिन सोचिए कि वो अतुल जी जो थे कितने दर्द में होंगे जब वो ये 4 पन्ने का लेटर लिख रहे हैं, लाइव आकर के अपना सारा जीवनी बता रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो सोचिए कहीं ना कहीं प्रशासन का भी तो गलती है। बिना सोचे समझे लेडी है, वकील का भी गलती है यहाँ पे। हम वकील है तो वकील का मतलब है ना कि हमको जो क्लाइंट है हम उसको देखें, हम कम से कम सामने वाले को भी देखना चाहिए वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है।
पैसा, इतना पैसा हम कमा के क्या करेंगे? हमें फल लगेगा, हमारे बॉडी को लगेगा वो पैसा, कहीं ना कहीं से आपका निकल ही जाता है। आप महिला होकर के भी उस महिला का समर्थन नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? किसी का बच्चा चला गया, किसी की जिंदगी चली गई, वो महिला होकर के उसको उस बंदे से प्यार नहीं था, उसको पैसे से प्यार था। अच्छा, उस महिला को 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपया दिख रहा था। अब तो सीधे जाएगी उसके घर में हक दावा करेगी, भाई हम प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा बनता है, मेरा पति का हिस्सा मेरा हिस्सा बनता है। अब तो वो हिस्से, उसको पैसा ही चाहिए था, उसको आदमी नहीं चाहिए था। अच्छा मैम, अभी पूरा परिवार फरार है, तो क्या लगता है आपको अभी इस पे और क्या क्या सजा हो सकती है? उन लोग, उनके परिवार वालों को, जो उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको पकड़ना। मैं तो बोलूंगी उन लोग 5 आदमी को फांसी लगा देना चाहिए। फिलहाल तो प्रशासन ढूंढ तो रही है, FIR भी हो गया है, लेकिन चूंकि कहा जाता है कि महिलाओं के लिए कानून बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट है ना, उनको उनके समर्थन में महिलाओं के लिए कानून सॉफ्ट, इसका माने क्या हम महिला होने का फायदा उठाए? हम किसी पे भी केस कर दें? आज तो उठ ही रहा है आजकल। हाँ, उठ रहा है, गलत उठ रहा है ना। इसी चीज पे ना रोक लगाना चाहिए। आप, हम और लोग मिलके इसी चीज पे रोक लगाइए। एक आदमी बोलेगा, वहां पे 500 करोड़ आदमी खड़ा हो जाएगा इस चीज पर। अभी तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है एकजुट होकर के उनके लिए जस्टिस फॉर अतुल सुभाष की मांग कर रहे हैं। यही होता है ना। अभी हम मेंटली डिस्टर्ब है, अभी हम परेशान है, अभी हम आपकी मदद ले रहे हैं, उसकी मदद ले रहे हैं, प्रशासन की मदद ले रहे हैं, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। जिस दिन हम फांसी पे लटक जाएंगे ना, उस दिन लोग उतरेंगे हाथ में कैंडल और हाथ में झंडा लेकर के कि हाँ इनको जस्टिस देना चाहिए। अरे भैया, जब जीवित हो तब तो हेल्प करो। मरने के बाद तो दुनिया आती है, मरने के बाद आके क्या करोगे? अपना अपना माइलेज लोगे। जीते जी तुम हेल्प करो किसी की, वही ना समझ में आए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। इंसानियत तब तो दिखे। इंसानियत है क्या? इंसानियत तो मर चुकी है अब लोगों में। चलिए देखिए, बाकी मैम एक आखिरी सवाल होगा, क्या पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए ऐसा, जैसे महिलाओं के लिए कानून है, तो क्या ऐसा पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं 10 साल से दे रही हूँ कि हाँ पुरुषों के लिए बनना चाहिए, लेकिन आज तक 10 सालों में मैंने नहीं देखा कि पुरुषों के लिए भी कोई आयोग, महिला आयोग है तो पुरुषों के लिए भी कोई आयोग बनाया जाए। लेकिन कहते हैं ना लोग कि आज संगठन चला रहे हैं, 4-5 संगठन खुल गए हैं, भेड़ बकरी की तरह लोग काम कर रहे हैं। आज न्यूज में चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, सब जगह चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि महिला आयोग कहाँ है? महिला, कल ही का मैं बात बता रही हूँ, एक स्वीटी जी करके है, ये दिखाई जरा सा इनको भी, इन्हीं की परिवार में ही लगती हैं, जान पहचान की है। वही केस लेके हमारे पास आई थी। दल्लू चक खगोल का मैटर था। कल थाना में गई है तो थाना वाला केस नहीं ले रहा था उनसे, महिला आयोग में जाइए। हमने जब बोला कि हम महिला कल्याण मंच ट्रस्ट से बोल रहे हैं तो आप लीजिए इसका केस, तब जाके उसका केस लिया गया। माने कि आप ऊपर से पैरवी करते हैं तो ही आपका चलता है, आम जनता के लिए प्रशासन नहीं है। उसके बाद मैंने बोले महिला थाना जाके बाबू तुम केस करो, बाकी हम देखते हैं। महिला थाना में गई है तो वहां से उसको झाड़ के भगा दिया गया। तुम्हारा पति भाग गया है तो हम क्या करेंगे? जाओ अपने पति को खोजो जा करके। नहीं केस लिया गया उस लड़की से महिला थाना में। हम करप्शन को लेकर के भी अतुल सुभाष ने कई एक आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जितनी तारीख पर वो जाते थे कोर्ट में उतनी बार उनको घूस देना पड़ता था। तो मैम सिस्टम भी वैसा है, मतलब करप्ट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ वो बोल घूस देना पड़ता था। घूस लेने वाले से गुनाहगार घूस देने वाला होता है। जब हम ही नहीं घूस देंगे किसी को तो हमसे घूस जबरदस्ती ले कौन लेगा? आज काम नहीं करेगा, 2 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद डेट डालेगा, 1 डेट 2 डेट 20 डेट, कितना डेट डालेगा वो? कितना डेट डालेगा? गलती हमारी खुद की है। सबसे पहले हम घूस देते हैं तब तो घूस लेता है लोग। डेट पे भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, चूंकि ऐसा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन डेट की जब बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि मात्र साल में 23 छुट्टियां उनको मिलती थी और टोटल 40 डेट उनको 40 बार उनको वहाँ पे जाने का वो दिया गया था। तो वो कैसे जाते, ये ऐसा ही मामला, ये भी बहुत, मतलब चूंकि मैं एग्जैक्ट नहीं डाटा बता पाऊँगा 40 दिन था, 40 बार था या 60 बार था, लेकिन उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि 23 छुट्टी में कितने बार जाए। कई एक बार वकील साहब नहीं रहते हैं, कई एक बार डेट बढ़ा दिया जाता है। डेट देने के बाद जज साहब नहीं बैठते हैं, 4 घंटा वेट करो, जज साहब नहीं बैठते हैं। तो वकील कभी कुछ काम में, कभी उधर काम में, कभी उधर काम में। ये प्रशासन कोर्ट का काम ऐसे ही होता है। और क्यों होता है ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इतना डिले क्यों होता है? एक डेट के लिए 15-15 डेट लोग पार करते हैं। तो जज साहब का भी तो देखना चाहिए कि जज साहब भाई आप इस तरह से क्यों करते हैं? चलिए, हालांकि हम न्यायिक व्यवस्था, जज, कोर्ट, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, और लेकिन जो बात है अतुल सुभाष की, तो उसको लेकर के पूरा देश आज एकजुट होकर के उनके न्याय की मांग कर रहा है। उनके परिवार वाले आज मदद की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। उनके पिताजी एक बैनर लेकर के बैठे हुए हैं कि अभी इंसाफ अभी बाकी है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, चूँकि हम प्रयास करेंगे कि आगे जो कुछ नया अपडेट आता है वो भी हम आपको दें और किसी और भी गणमान्य लोगों से हम लोग इसके बारे में बातचीत करें। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।